क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं अब एक्सरसाइज 12.2 का 5th नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो जो इस तरह शेप में बना हुआ है, कोन के शेप का है इस तरीके से। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर हाइट यह होती है। जैसे यह सेंटर हो गया, इसके टॉप का जो सर्कुलर शेप है, इस सेंटर से यहाँ तक की जो लेंथ है, यह क्या हो जाएगी? हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस यह रेडियस हो जाएगी, इसे मैं कैपिटल आर से लिख रहा हूँ। रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? रेडियस हो गई। एंड इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। यह क्या है? पूरा पानी से भरा हुआ है, यह कौन पूरा पानी से भरा हुआ है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब क्या किया जा रहा है इसमें? इस कोन में जो पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर लीड शॉट्स को डाला जा रहा है। लीड शॉट्स इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, स्फेयर शेप का बना हुआ है लीड शॉट। जैसे कांच की जो गोलियां होती हैं, वह समझ लीजिए इसके अंदर डाली जा रही हैं। और इसका जो डायमेंशन है, इसका जो रेडियस है लीड शॉट का जो रेडियस है वह दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस की सारी लीड शॉट्स हैं। तो क्या होता है, जब लीड शॉट्स को कोन के अंदर डाला जाता है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। क्या होता है, लीड शॉट्स को जब इसमें डाला जाता है तो वाटर का 1/4 बाहर आ जाता है। इस कोन में जितना वाटर है, पानी है, वह बाहर आ जाता है 1/4। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें यह फाइंड करना है कि इस वेसल के अंदर कितनी लीड शॉट्स डाली गई हैं, कितनी लीड शॉट्स डाली गई हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है उसे लेट कर लेते हैं। लेट लीड शॉट्स इज एक्स। मान लेते हैं कि जो लीड शॉट है वह हमारी एक्स नंबर की है, यानी टोटल कितने नंबर हैं? एक्स हैं टोटल लीड शॉट्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स इक्वल्स टू। अब देखिए, लीड शॉट्स की जितना वॉल्यूम है, लीड शॉट्स जितनी टोटल लीड शॉट्स हैं, तो हमें नहीं पता है कितनी लीड शॉट्स हैं, लेकिन उन सबका जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, टोटल नंबर जितने हैं लीड शॉट्स हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वह किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। क्योंकि जितनी लीड शॉट्स डाली जाती हैं, जितनी लीड शॉट्स इस वेसल में डाली जाती हैं, तो 1/4 वाटर का 1/4 क्या हो जाता है? फ्लोज आउट हो जाता है, बाहर पानी निकल जाता है। तो यह इसके इक्वल हो जाएगा। जितनी नंबर ऑफ लीड शॉट्स हैं वह 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, यहाँ पे मैं डायमेंशन से लिख देता हूँ। कैपिटल आर जो कोन की रेडियस है वह दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और स्मॉल एच जो इस कोन की हाइट है वह दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और यह जो स्मॉल आर है, यह लीड शॉट्स की क्या है? रेडियस है, जो दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो यह किसके इक्वल हो जाएगा? यह हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्मॉल आर है, स्मॉल आर
स्फेयर का दिया हुआ है, जो लीड शॉर्ट है उसका जो शेप है लीड शॉर्ट्स की स्फेयर शेप की है। किस शेप की है? स्फेयर शेप की है। यहाँ पे स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला लगाया गया है। स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है। यह हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल आर करा गया है। क्यों? क्योंकि यह कोन की वॉल्यूम का फार्मूला है। कोन की रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से वैल्यू रख लेना है। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है, एक्स की। अब यहाँ से देखिए, दोनों साइड में जो चीजें दी हुई हैं उसे कट कर लेते हैं। जैसे पाई से पाई कट कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, यह भी कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बच रहे हैं उनकी वैल्यू रख देते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड ही करनी है, 4 मल्टीप्लाई आर क्यूब है। आर की वैल्यू दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, यह हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है, कैपिटल आर दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एच दिया हुआ है 8। यहाँ पे कैपिटल एच में लिखा हूँ, तो यहाँ पे स्मॉल एच लिख सकते हैं। स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। स्मॉल आर कैपिटल आर सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि यह जो लीड शॉर्ट्स हैं वह स्फेयर शेप की हैं, उसका अलग रेडियस दिया हुआ है और कोन का अलग रेडियस दिया हुआ है। हाइट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ रेडियस को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से हो जाएगा x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.5 का 0.5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा 0.125 आ जाएगा। और इधर नंबर आ जाएगा हमारा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 2 जा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 50। यहाँ पे 50 नंबर आ जाएगा। और आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू इस तरीके से नहीं यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे x मल्टीप्लाई 0.125 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.5 इक्वल्स टू 50। और यहाँ से फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। x मल्टीप्लाई 0.5 है, तो x इक्वल्स टू 0.5 ट्रांसपोज होगा इधर, इस साइड होगा तो 50/0.5 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। यहाँ से x की वैल्यू 100 आ चुकी है, तो अब फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स इक्वल्स टू 100। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है समाप्त।